आज एक बहुत अहम समाअत जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन 14 मई को होंगे या इकट्ठे होंगे, ये वाली समाअत अभी भी जारी है और लोग इसको देख रहे हैं कि क्योंकि इसका जो भी फैसला आएगा वो उस आगे का सियासी मंजरनामा बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा। लेकिन आज मैं इस समाअत को इस अंदाज में देख रही हूँ कि क्या आइन की पासदारी और हिफाजत हो सकेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के महाफिज जजेस आइन की हिफाजत कर पाएंगे? आज जो पहले मैं बता दूं कि समाअत अब तक जो हुई है उसमें क्या हुआ है। उसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम एक मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे और हम किसी को मुज़ाकरात करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम जो भी करेंगे, जो भी हुक्मनामा देंगे वो आइन के मुताबिक ही देंगे। लेकिन उनकी ये चाहत है चीफ जस्टिस की, वो ये चाहते हैं और वो यही कह रहे थे कि खुदा के लिए मिल बैठकर इसका कोई हल निकाल लो। लेकिन हल कौन निकालेगा? आप किसको मिल बैठकर बात करने का कह रहे हैं? आप किन लोगों को कह रहे हैं कि मिल बैठकर बात करो, जो कि कल पार्लियामेंट में आइन के खिलाफ बोल रहे थे, जो हमारी जो सबसे सुप्रीम इदारा है उसके खिलाफ जो बातें की हैं, मतलब सुनने वाले देखने वाले हैरान हैं कि क्या पार्लियामेंट में बैठकर ऐसी बातें की जा सकती हैं। आप किनसे कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करो? किनसे कह रहे हैं हल निकालो? वो जो इंतशार फैला रहे हैं, जो आइन पर ही उंगलियां उठा रहे हैं, इसी पार्लियामेंट में बैठकर आपके सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आइन की किताब उठाई थी और कहा था ये मुकद्दस किताब है, जिसका वर्क खरा है, ये एक मुकद्दस किताब है। और कल उस मुकद्दस किताब को किस तरह पमाल किया गया, रोंदा गया पार्लियामेंट में बैठकर। आप उन लोगों से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करो, बैठो, हल निकालो। आपको लगता है वो मुज़ाकरात करेंगे, वो हल निकालेंगे, वो मुल्क को किसी सिमत में लेकर जाएंगे? उनकी इंटेंशंस क्लियर है, वो नहीं चाहते इलेक्शंस। आपने आइन के मुताबिक फैसला करना है। कल जो कुछ बातें उन्होंने की, जो कुछ बैठकर उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, अब देखना यह है कि वहां पे बैठा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ हर जज, हर जस्टिस किस तरह आइन की हिफाजत करता है। आज समाअत ये नहीं है, आज का फैसला ये बताएगा कि आपने आइन की हिफाजत की कि नहीं की। आज की समाअत ये मंजरनामा जो भी तय करे, वो मुज़ाकरात की टेबल पे लेकर आए, वो इलेक्शन डिले करवाएं या इलेक्शन वक्त पे हो, देखना यह है कि आपने किस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया अपने इदारे का, इस मुल्क के आइन का। कल जो पार्लियामेंट में समाअत हुई उसमें सबसे पहले मैं आना चाहूँगी बिलावल भुट्टो पर, क्योंकि बिलावल भुट्टो अपने आप को टू बी प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं, इस मुल्क का नया आने वाला वजीर आज़म, इस मुल्क का मुस्तकबिल, जिनके आते ही तमाम पाकिस्तानियों की कापें टांग जाएंगी। वो अपने आप को मुस्तकबिल का वजीर आज़म देख रहे हैं और जिस तरह वो बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे फिरौन है, जैसे उनके हुक्म के वो पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्होंने क्या क्या बातें की? उन्होंने कहा, इन्होंने आइन के खिलाफ बात की, ये आइन है, ये उन्होंने जो कुछ अल्फाज कहे, क्या उसको सुनने के बाद कोई भी कानूनदान, या मैं यही कहूँगी जैसे कि हमारे एतजाज़ एहसन है या लतीफ़ खोसा है या रज़ा रब्बानी जो उनकी पार्टी में बैठे हुए, क्या आपको लगता है कि उनको ये अल्फाज, ये बातें करनी चाहिए थी? ठीक है, उन्होंने बार बार कहा जी पार्लियामेंट की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया, ब्रेक हुआ है प्रिविलेज। कौन सा प्रिविलेज ब्रेक हुआ है? कौन सा आइन के खिलाफ फैसला दिया गया? आइन कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो वो तो आइन के मुताबिक फैसला हो। आप मुझे एक्सप्लेन करें ना, आपको वहां पे बैठ के एक्सप्लेन करना चाहिए था कि किस तरह जो है आइन शिकनी हुई है, आइन के खिलाफ फैसला हुआ है और आपका प्रिविलेज ब्रेक हुआ है, पार्लियामेंट का प्रिविलेज ब्रेक हुआ है। यहाँ बैठकर तो आप बाकी इदारों का प्रिविलेज ब्रेक कर रहे हैं, उसका क्या? वो जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आप बाकी इदारों का करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, कल भी लेटर लिखकर कहा है कि जी वफाक पाबंद है हमें फंड फराहम करने का इलेक्शन के लिए, ये इदारे जो हैं वो सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पाबंद है। आप उनके जो इख्तियारात लिमिटेड कर रहे हो, आप कह रहे हो कि सारा कुछ वफाक ही करेगी, वफाक की मर्जी होगी दे ना दे, वफाक की मर्जी होगी सिक्योरिटी दे, बजट दे ना दे। तो उनके आप लोग जो इदारों के प्रिविलेज ब्रीच कर रहे हो, वो जो आप सुप्रीम कोर्ट में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर रहे हो, उनके जो इख्तियारात को आप जो उनके प्रिविलेज को ब्रीच कर रहे हो, उसका क्या?
उसका कौन सुनेगा? आप कहते हो कि जी मेरे अंदर भुट्टो का भी खून है, और कल आपने उसी पार्लियामेंट में बैठकर भुट्टो के आइन का खून कर दिया। ठीक है, वहां पे बैठा हुआ हर शख्स जमूर का इब्लीस लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे जमूर के इब्लीस जमा हुए जो कि जमहूरियत के खिलाफ बैठे हुए बातें करें। इल्लामा इकबाल ने इन्हीं को जमूर के इब्लीस कहा था, और इनको देखकर इब्लीस ने कहा था कि यार अब मेरी ज़रूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि ये खुदी मफादात की जंग में लूट मार, झूठ, मकारी, लोगों का इस्तेसाल करना, चाहे वो माशी इस्तेसाल हो या माशरती इस्तेसाल हो, ये सब तो बैठ कर करें, तो इस मुल्क में मेरी क्या ज़रूरत है? ये तो खुद है इब्लीस। आप लोग जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए थे वो हकीकी मानों में जमूर के इब्लीस लग रहे थे। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग क्या कहते हैं? इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए इलेक्शंस भाई? जमहूरियत क्या कहती है? आप तो कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो जमहूरियत होती क्या है? मुझे आप बताएंगे जमहूरियत क्या होती है? इब्राहिम लिंकन ने 1863 में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अवाम अवाम अवाम, सिर्फ लोग लोग लोग। असल रूह है जमहूरियत की, असल रूह अवाम है। असल रूह जो है जमहूरियत की वो अवाम की मर्जी है। अवाम की मर्जी इलेक्शन है, अवाम का बुनियादी हक इलेक्शन है, अवाम मुंतखब करती है आप लोगों को, और फिर आप वहां जाकर बातें अवाम के ही खिलाफ करते हो। अवाम है असल हकदार, अवाम है असल जमहूरियत। जो अवाम कहेगी वही होगा, यही है जमहूरियत। और इलेक्शन उसका बुनियादी हक है जिससे वो फैसले करती है अपने। आप उससे वही हक छीन रहे हो और फिर बनते हो जमहूरियत के दावेदार। वो आपका जो है, आप लोग कर क्या? आप जमहूरियत के, हमने सुना था कि जमहूरियत एक ऐसा जो हुकूमत है, वो ऐसा तर्ज़े जो अमल होता है, जो हुकूमत होती है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और पिछले हम 1 साल से देख रहे हैं कि सिर्फ बंदों को आप लोग तोल रहे हो। आप लोग ने 9 अप्रैल की रात को क्या किया? सिंध हाउस में बंदे तोले। आपने आजाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या किया? बंदे तोले। आप गिलगित बल्तिस्तान के साथ क्या कर रहे हो? बंदे तोल रहे हो। गिन किधर रहे हो आप लोग? जमहूरियत है किधर आप लोग में? और वहां पे इसहाक डार साहब कहते हैं व्हाट इज इलेक्शन, व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन नहीं हुए तो क्या हो जाएगा जी? 2 दिन नहीं हुए, 2 महीने नहीं हुए तो क्या हो जाएगा? पहले तो आपकी स्टेटमेंट के लिए, दूसरी बात आपके पैसों से होने, आपके वसाइल से होने, आपने कराने इलेक्शन। ये अवाम का हक है, अवाम के पैसों से हो रहे हैं। जिस पैसों पर आप अयाशी कर रहे हैं ना, उस पैसों से इलेक्शंस होने हैं। ठीक है, वो जैसे ही आपने लैंड किया था और अपनी बकाया तनख्वाहें ली थी ना करोड़ों रुपए में, जो अवाम के पैसे थे, उन पैसों से इलेक्शंस होने। आप कौन होते हैं कि इलेक्शन ना करवाने वाले? ये अवाम का जमहूरी हक है। अगर इस मुल्क में जमहूरियत है तो फिर अवाम को उसका जमहूरी हक दें। आप लोगों ने कल क्या बातें की हैं बैठकर? आपने वो सारी बातें की हैं जो अवाम के खिलाफ जाती है, जिसमें अवाम के बुनियादी हक जो है वो तर्क होते हैं। तो फिर प्रिविलेज ऑफ सिटीजन्स किधर है? ब्रीच नहीं हुआ, सिटीजन्स का प्रिविलेज ब्रीच नहीं हुआ, सिटीजन का प्रिविलेज ब्रेक नहीं हुआ। आपको ये नजर नहीं आ रहा? आपको अपने प्रिविलेजेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके अपनी मफादात की जंग है। क्योंकि वो बिलावल भुट्टो जो है खुद वजीर आजम अपने आप को बनता देख रहे हैं। वो सिविल मार्शल लॉ की एक नई शक्ल लेकर आना चाह रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जी शहबाज शरीफ ना है लो मैं बनूं, और अगर बिलावल बनता है ना तो वो 2 महीने के लिए वजीर आजम नहीं बनेगा, फिर वो 2 साल जाएगा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, पैसे नहीं हो सकते, हालात ऐसे। आपको लगता है कि आसिफ जरदारी अपने बेटे को सिर्फ 2 महीने के लिए बनाएगा? उसने वो पूरी गेम जो खेली है वो 2 महीनों को अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के लिए खेली है? नहीं, वो फिर लंबा खींचेगा। फिर आप लोग भूल जाएं कि इलेक्शंस होंगे। आप लोग अवाम को मजबूर करें इस नहज में पहुंचने के लिए कि वो उठे और आपके पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाए अपने हक के लिए। आप सबको तौहीन पार्लियामेंट नजर आ रही है, तौहीन अदालत नजर आ रही है, लेकिन तौहीन अवाम किसी को नजर नहीं आ रही है। हमारे फंडामेंटल राइट्स की आपने माँ बहन की हुई, आपको हमारी नजर नहीं आ रही है। प्रिविलेज हमारा ब्रीच, अवाम का प्रिविलेज ब्रीच नहीं हो रहा है। धमाके हो रहे हैं, अवाम नहीं मर रही है, आपको अपनी मौत नजर आ रही है इलेक्शन में, लेकिन वो जो खून बह रहा है, वो जो जनाजे उठ रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे आपको। सिर्फ आप सिसिलियन माफियाज के मफादात कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे अगर इलेक्शंस हुए, क्योंकि आपको पता है कि अवाम ने आपको रिजेक्ट कर देना है। जितने भी सर्वेज आ रहे हैं उनमें सारी रिजेक्शन, उन सर्वे से डर कर आप इलेक्शंस नहीं करवा रहे। अगर आपको 1% भी यकीन होता ना कि इलेक्शंस में आप लोग लीड कर जाओगे, आप कल का नहीं आज से इलेक्शन करवाते। क्योंकि सियासतदानों के लिए, सियासी कारकुन के लिए इलेक्शन तो जिंदगी होता है। उनकी सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड इलेक्शंस में करती हैं, और जो सियासतदान इलेक्शन से भाग जाए वो जमहूरियत का नंबरदार तो नहीं हो सकता। और आज सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है, फैसला आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।